नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल अंशिका फुलारा स्टोरी पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो सबसे पहले हम राधे राधे बोलेंगे। तो जब भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया था, तो उसी दौरान उनके प्रेम के रूप में राधा रानी का जन्म हुआ था। तो आप सभी जानते हैं राधा रानी का जो जन्म था वो वृंदावन में हुआ था। और जो राधा रानी के माता पिता थे, माता का नाम तो कीर्ति था और वृषभानु उनके पिता का नाम था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि जन्मों के कई साल तक जो राधा रानी थी कुछ भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि जन्म से ही पहले राधा रानी ने ये तय कर लिया था कि पृथ्वी लोक पर उनके द्वारा सबसे पहले देखे जाने वाली चीज़ होगी श्री कृष्ण का मुख, और तब तक वो पृथ्वी लोक पर कुछ भी नहीं देखेंगे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम पृथ्वी लोक में जन्म लेने से पहले ही अनंत था। भगवत पुराण की माने तो श्री कृष्ण का अपना ज़्यादातर बचपन गोकुल में बिताया, जहाँ उनकी जो दिव्य शक्ति थी उसकी चर्चा चारों ओर फैल रखी थी। साथ ही जो श्री कृष्ण थे और राधा थी, उनके प्रेम के बारे में पूरे गोकुल को पता था, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा 8 साल की उम्र से ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जहाँ हमेशा गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी, वहीं राधा रानी जो थी वो श्री कृष्ण की बांसुरी में खोई रहती थी और उनके पास बैठ जाती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था कि जब जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, मानो राधा को पता चल जाता था कि श्री कृष्ण उनको बुला रहे हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण और राधा यमुना नदी के किनारे बांसुरी की धुन में मग्न रहते थे। कई बार तो गोपियाँ इनकी इस तरह के प्रेम को देखकर जलते भी थे। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब उनके पास लोगों की जो जिंदगी थी, आसपास के लोगों की जिंदगी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन अब वो समय आ चुका था जिसके कारण श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। इसलिए अपने मामा कंस के बुलाव पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा जी से मुलाकात की थी। श्री कृष्ण और राधा उस समय काफ़ी उदास थे। राधा ये बात जानती थी कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा, जिसके बाद राधा रानी शायद ही श्री कृष्ण से दोबारा मिल पाई। इसलिए काफ़ी समय तक दोनों के बीच खामोशी रही और अंत में राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए, जिसमें पहला वचन था कि राधा के दिल में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास होगा, और दूसरा वचन ये था कि मेरे अंत समय में आप मुझे दर्शन देंगे। श्री कृष्ण राधा के दुखों को समझते थे और वो जानते थे कि राधा शायद उनके वियोग को सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से एक वचन लिया कि मेरे जाने के बाद राधा तुम मेरे वियोग में कभी आंसू नहीं बहाओगी। जिसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा चले जाते और अपने कर्मों के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके मथुरा के जेल से अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी को मुक्त कराते। श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध करने के बाद जो मथुरा की प्रजा होती है वो खुशियां मनाती है और कंस की मृत्यु का समाचार चारों ओर फैल जाता है। और जो उनकी मृत्यु का समाचार होता है कंस की, उनके ससुर मगधराज जरासंध को मिलता है, तो वो आग बबूला हो जाते हैं और अपनी विशाल सेना को लेकर आक्रमण करने चल देते हैं। तो श्री कृष्ण को जब पता चला कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ सेना को तैयार करते और जरासंध को युद्ध में पूरी तरह हरा देते। लेकिन जब मथुरा पर काफी आक्रमण होने लगे थे, इसलिए श्री कृष्ण यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक राज्य का निर्माण करते थे, जिसके चारों एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसमें बहुत से दरवाजे थे, और आगे उसी राज्य को द्वारिका के नाम से जाना गया। श्री कृष्ण ने द्वारिका में करीब 36 साल तक शासन किया, इसलिए श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भी कहलाते हैं। द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण ने रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह किया था। श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों में काफी प्रेम था।
और रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना था। जहाँ तक रुक्मणी ने तो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से भागकर गंधर्व विवाह भी किया था। और श्री कृष्ण द्वारिका पर जैसे कि राज कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के जीवन काफ़ी व्यस्त चल रहा था। वहीं राधा रानी वृंदावन में बैठे श्री कृष्ण की यादों में खोई थी। तो श्री कृष्ण अपने राधा रानी के प्रेम को देखकर मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी मतलब सोचते थे कि वो राधा रानी को समय नहीं दे पा रहे, इसलिए काफ़ी टाइम तक मतलब सोच रहे थे कि उनसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो राधा रानी को बुलाएंगे, और ना ही कभी उन्होंने बुलाया। कई बार तो उनकी पत्नियां उनसे जला भी करती थी कि जो राधा रानी से वो प्रेम करते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेम क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि सोते जागते वो हमेशा राधा रानी का नाम जपते रहते थे, मानो राधा श्री कृष्ण और श्री कृष्ण राधा में विलीन हो और वो दोनों एक बहुत ही बड़ी शक्ति हो। वैसे कुछ कथाओं में ये लिखा गया है कि खुद ब्रह्मा जी ने आकर बचपन में ही राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह करवाया था, लेकिन ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कोई उल्लेख तो नहीं मिलता है, पर देखने को ज़रूर मिलता है। श्री कृष्ण के वियोग के बाद श्री राधा भक्ति में लग जाती हैं, जिसके बाद वो एक समय ऐसा भी आता है जब उनका विवाह यादव पूर्ण अभिमन्यु से करा दिया जाता है। और यादव पुत्र अभिमन्यु को ये श्राप मिला था कि वो कभी भी राधा रानी को छू नहीं सकते, मगर उसने ऐसा किया या कोशिश भी की तो वो भस्म हो जाएगा। अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वैवाहिक जीवन की राधा रानी ने फैसला किया कि वो श्री कृष्ण से मिलेंगी। जैसा कि महल में रहने के बावजूद जो श्री कृष्ण थे अपने कार्यों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते थे। इसके अलावा राधा रानी को ये भी डर था कि कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण उनकी पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा को अच्छा ना लगे, इसलिए वो द्वारिका छोड़कर वापस वृंदावन चली जाती। लेकिन जब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, जिसके बाद वो राधा रानी पृथ्वी लोक से अपने लोक पधार रही थी, तो उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण को वो याद दिला दें कि उन्होंने उनसे एक वचन लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा रानी का जो अंतिम समय था उसमें उनके साथ समय बिताने के लिए वचन दिया था, तो वो उनको याद दिलाती है। तो श्री कृष्ण को जैसे ही आभास होता है कि राधा रानी को उन्होंने वचन दिया था, वो तुरंत राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं और अपने प्रेम को इस तरह से अंतिम सांस लेते देख श्री कृष्ण काफी भावुक हो जाते हैं। और जिसके बाद श्री कृष्ण जो थे वो बोलते हैं राधा रानी से कि अपनी अंतिम इच्छा में तुम मुझसे कुछ मांगो। तो राधा रानी पहले तो कुछ नहीं मांगती हैं, वो बस बोलती हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के जोर देने पर वो उनसे एक वचन मांगती हैं और बोलती हैं कि तुम मुझे बांसुरी की धुन बजा के सुनाओ। तो इतना कहते ही श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी को उठाते हैं और मधुर आवाज़ में उसको बजाना शुरू कर देते हैं। और बांसुरी बजाने के दौरान श्री कृष्ण राधा लगातार एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम होता है। वो एक दूसरे को ही देखते जाते हैं और राधा एकदम उनकी बांसुरी में विलीन हो जाती है। और इसी तरह वृंदावन की पुरानी यादों में श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे की बाहों में अंतिम सांस राधा रानी ले लेती हैं और राधा रानी की सांसें थम जाती हैं। और राधा रानी की जैसी ही सांसें थमती हैं तो श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ भी थम जाती है। और श्री कृष्ण जो थे वो राधा जी की मृत्यु से इतना दुखी हो जाते हैं, उनके मन को इतनी ठेस पहुंचती है कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी के 2 टुकड़े कर देते हैं। और इसी तरह उस दिन से श्री कृष्ण ने अपनी 2 प्रिय चीज़ खो दी होती है। पहली तो राधा रानी श्यामा जी, दूसरी अपनी प्रिय बांसुरी। और वो राधा रानी की मृत्यु के बाद ज़्यादा समय तक पृथ्वी लोक में नहीं रहते और अपना अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के बाद वो भी पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ और राधे राधे बोलती हूँ आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
ऐसे ही अच्छी राधा रानी, श्री कृष्ण, श्यामा जी पे अगर वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।